Sometimes it feels as if the time is passing me by. And then there are days when I can recollect each and every minute. I feel more alive. I feel genuinely happy. I suppose nature is the cure after all. Hey guys, I'm Saraj from Explore the Earth और आज मैं बैठा हूँ दयारा बुग्याल ट्रैक के बेस कैंप पर जो कि है रायथल। इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ दयारा बुग्याल ट्रैक की जर्नी पर ले जाने वाला हूँ, एज वेल एज आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ऑन हाउ यू कैन गो अबाउट इट। गुड मॉर्निंग। इस समय मैं हूँ रायथल विलेज में और यहाँ पर हद से ज़्यादा अच्छा व्यू है। मतलब मेरे चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही अच्छा व्यू है। इतने बड़े पहाड़ है मेरे चारों तरफ, तो अभी तक सन बाहर नहीं निकला है, पर आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ पर सन की फर्स्ट रेस पड़ना स्टार्ट हो चुकी है पीछे मेरे माउंटेन पर। स्टे में रुके हुए हैं, उसका नाम है रायथल बारबेक्यू होम स्टे। यहाँ पर प्रवीण भाई और नवीन भाई सब संभालते हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट मस्त मिला और डिनर अच्छा था कल रात। प्रॉपर्टी उन्होंने अच्छी बना रखी है, तो डेफिनेटली मस्ट विजिट। एंड आप यहाँ आराम से कंफर्टेबल स्टे एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन यू आर कमिंग फॉर द दयारा बुग्याल ट्रैक। तो हमने फाइनली ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। अभी रायथल विलेज के थ्रू जा रहे हैं, फिर और ऊपर निकलेंगे। आज हम रायथल से गुई तक जाएंगे, जो हमारी अगली कैंप साइट है। वहाँ पर टेंट पिच करेंगे। रायथल अबाउट 7100 फीट पर है, गुई कुछ 9000 प्लस फीट पर है, जहाँ हम आज रुकेंगे। हम काफ़ी विलेज के थ्रू जा रहे थे, तो हमें काफ़ी लोगों के घर दिख रहे थे। हमने कुछ लोगों से बातें भी करी। तब पूरी सीमेंटेड हम सड़क पर चल रहे थे और साइड में पत्थरों से बाउंड्रीज बनी हुई थी। लोगों के खेत थे हमारे चारों तरफ काफी पॉइंट्स पर, तो वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो टोटल 20 किलोमीटर का ट्रैक है और वो हम 4 दिन में पूरा करने वाले हैं। टेरेन में ये चीज हुआ कि सीमेंट की जगह फिर पत्थर हमें मिलने लगे, बट थ्रू आउट हम फॉरेस्ट से ही चलते रहे विद स्टोन्स बीनीथ अस। कहीं कहीं स्टोन स्टेप्स की तरह हैं, तो वो काफी ज्यादा इंक्लाइन हो जाता है, तो आप हर थोड़ी देर में ब्रेक ले सकते हैं। नवीन भाई कह रहे थे कि जो पहले 4 किलोमीटर हैं दयारा बुग्याल ट्रैक के सबसे पहले दिन के, वो दे टेंड टू बी अ लिटिल मोर स्टीप। तो आज मैं अपनी रेगुलर टी शर्ट पहन के आ गया था, और जो यहाँ तक आते आते पसीने पसीने की वजह से गीली हो गई और अब ठंड लग रही थी। अभी ऑफ द 4 किलोमीटर्स जो मैं आज कवर करना है, उसका ऑलमोस्ट 2.25 कवर कर चुके हैं। इस जगह पर आप आराम से 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ से व्यूज अच्छे हैं और बैठने की जगह भी और शैडो भी है। अगर हम वाटर की बात करें तो आपको रास्ते में 2 जगह पानी मिल सकता है। एक है जब आप रायथल विलेज से जस्ट निकले ही होंगे, और दूसरा जब आप गजीबो पर बैठे होंगे उससे थोड़ा आगे। नरम नरम जमीन पे चलने का मजा आता है। ये क्या है?
गेम डालते हैं। गाँव वाले कहाँ पे पहुंचे सारांश? फाइनली अब हम गुई पहुंच गए हैं 4 किलोमीटर चलने के बाद। गुई कैंप साइट, बहुत छोटी सी सेटलमेंट समझ लीजिए, 5-6 हट्स की, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पर। और व्यूज यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एंड दिस इज लाइक योर फर्स्ट टेस्ट ऑफ अ बुग्याल एज वेल। राइट नाउ आई थिंक दैट आवर चॉइस वाज गुड, क्योंकि दिस डज सीम लाइक अ बिगिनर ट्रैक। हमने जितना अभी तक ट्रैक करा है, दो हमें कहीं कहीं थोड़ा इंक्लाइन ज्यादा मिला। द फैक्ट दैट कि हम जो ट्रैक 4 से 5 घंटे में लोग जनरली कवर करते हैं, 6-6.5 घंटे में कवर करा, और उसके बाद भी हमारे पास दिन में कम से कम आधे 1 घंटे की लाइट थी। दैट जस्ट गोज टू शो कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आएंगे तो आप अपनी पेस पर ट्रैक कर सकते हैं। नवीन भाई और जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं भाई, उन सब ने मिलकर हमारे टेंट्स ऑलरेडी सेटअप कर दिए हैं। नाउ दैट वी आर डन विद द एंटायर डे, अब हम डिनर करने वाले हैं थोड़ी देर में, which would be around 7 o'clock, and then we'll retire for the night. Just look at that. Are you? I am for the first time in my life. मैं देख रहा हूँ moonrise. I'm not talking about sunrise. I'm saying moonrise. Just अभी हमारे सामने से उन दोनों चोटियों के बीच से मून बाहर निकल रहा है। Good morning. So now today is the day 2 of our trek. कल रात इस टेंट में सोए थे in these sleeping bags. रात में टेम्परेचर -3-4 डिग्री तक गया होगा। हमारे टेंट के जस्ट बाहर ये व्यू है। तो अब आगे के रास्ते के लिए हम 5 की जगह 4 लोग ही होने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अक्षय थोड़ा बीमार हो गया है। अक्षय बता क्या हो गया आज? So the night wasn't good for my stomach and I had to pay a visit to open bathroom several times and I also vomited a few times. So the guides are telling us कि आपके पेट में अंदर ठंडी घुस गई थी. I haven't been feeling okay even after waking up. So given all that, अक्षय अब डिसाइड कर रहा है that he shouldn't go forward. मिलते हैं अक्षय नीचे. बाय बाय. Bye. अभी टाइम हो रहा है 10:15 जब हम गुई की कैंप साइट से निकले हैं, और आज हम गुई से दयारा की कैंप साइट तक जाने वाले हैं। अभी हमारा ऑल्टीट्यूड है 9600 कुछ, और दयारा पर ऑल्टीट्यूड हमारा होगा लगभग 10,000 साढ़े 10,000 फीट के आसपास। गुई से निकले हुए हमें आधा किलोमीटर हुआ है, और रास्ते में एक पानी की स्ट्रीम पड़ी है जहाँ से आप पानी भर सकते हैं। Let me take a break and I'll let you know कि एक और important question जो लोग जानना चाहते हैं when they come on this trek is कि ये DIY या do it yourself trek है या नहीं, and if not तो कैसे लोगों को ये ट्रैक करने के लिए आना चाहिए। This is indeed a do it yourself trek. All you need to do is reach the Raithal village, और अब वहाँ पर किसी लोकल गाइड की हेल्प लेके ऊपर तक आ सकते हैं। But it really comes down to the question of कि आपको किस लेवल का कन्वीनियंस चाहिए। If you do it DIY, you'll have to pitch your own tents. You'll have to carry them on your own, and that can be a bit of a load, especially when you're climbing up, which wouldn't be a problem when you're going with an organizer. Food is going to be another problem. Either you'll have to carry packets that you're quick on your own, or you'll have to try and stay in places जहाँ पर छानी है, in other words जो ये temporary huts हैं जहाँ वो आपको खाना provide कर सकता है। On the other hand, if you were to do it with an organizer, either they'll make sure that they are carrying खाने का सामान on खच्चर्स, या फिर वो already छानी में पहले बात कर चुके होंगे जहाँ पर वो आपको ठहराएंगे। Recently, because of some mishap, वो आपको permits लेने की ज़रूरत है खुद करने के लिए। But if you go with an organizer, that isn't your worry. Much needed granola bar. You do spend a lot of energy on this trek, so make sure you're carrying something. Be it a granola bar, protein bar, chane, dry fruits, anything. Just carry something. Make sure you dispose all the waste either in your backpacks
or at designated trash places on the trail. तो हम फाइनली अब पहुंच गए हैं अपनी दयारा की कैंप साइट पे, जो लगभग 10,000 फीट पर है, और अभी टाइम हो रहा है 1:45। पहले दिन में जितना इंक्लाइन मिला आज डे 2 पर, वो उसके मुकाबले काफी कम था। हमें टुवर्ड्स दी एंड ज्यादा इंक्लाइन मिला जब हम दयारा पहुंचने वाले थे। मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसी दिखती है ये छानी। काफी गर्म है अंदर से ये छानी, ऑलरेडी घुसने के साथ ही पता चल रहा है। There is a magical sunset going on right now. I can't believe I'm looking at this with my eyes. The colors are so unreal. Feels straight out of like a Apple wallpaper right now. All around me it's green, pink, purple, blue, सारे hues आ रहे हैं. My mind is blown. It is 7 o'clock in the morning right now. The temperature must be around 0 degrees. फाइनली अब हमने डे 3 का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है 10 o'clock, और आज हम जाने वाले हैं दयारा की कैंप साइट से बकरिया टॉप तक। दयारा कैंप साइट से दयारा टॉप लगभग 2 किलोमीटर है, और बकरिया टॉप उससे 1 किलोमीटर और। हम लोगों ने आज अपने बैग्स डिच कर दिए हैं, क्योंकि वापस दयारा की कैंप साइट पर ही आके रहने वाले हैं। And while you watch day 3 and our experience at the summit, उसके बाद day 4 जरूर देखिएगा for 3 surprisingly beautiful things. All 5 of us, this is our first Himalayan trek, and the absolute views that we can see right now. The green meadow as far as you can see, all around us. So this is the Dayara Bugya. Now we are going to go till the Dayara top. And just to make it a little more interesting, हम सब यहाँ से जा रहे हैं, जो आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, और आयुष ने डिसाइड करा कि वो सीधा सीधा वहाँ से जाने वाला है। एंड का जो स्ट्रेच है दयारा टॉप तक पहुँचने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ता है, so that might take you a little while and might leave you out of breath as well. मैंने स्टार्ट करा था उधर वाले पत्थरों से, जहाँ बर्फ है, धीरे 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 करके मैं यहीं आ गया तुम लोग के साथ।
almost there. 5 meters and I would have made it. Easy trek conquered. After 2.5 days of trekking, here we are. The number of peaks that we can see from here and so up close, it's like I can just extend my hand and touch them. And then our team, Ismail, Praveen bhai, Sanchit bhai, Ayush, or dusra Ayush. And here it's me. The 6 of us have finally made it to the top. Between all this, make sure you do drop a comment for Akshay and what he missed. Like out of nowhere इस समय दहरा टॉप पर ऐसी एकदम से हवा का झोंका आया, आधी चीजें उड़ गई, इंक्लूडिंग ग्लव्स और टोपी। अब हम दहरा टॉप से नीचे उतर के जा रहे हैं। आयुष और संचित भाई यहाँ नीचे रुक रहे हैं दहरा टॉप से उतर के, और बाकी हम 4 लोग, प्रवीण भाई, इस्माइल, आयुष और मैं, बाकरिया टॉप तक जाने वाले हैं। क्या सही व्यू मिल रहा है यहाँ, दहरा टॉप बीच में और उसके दोनों इधर उधर पीक दिख रही हैं, काफी मस्त। इस समय सन डायरेक्टली इज बीटिंग डाउन ऑन आवर फेसेस, तो चाहे आप दहरा टॉप करें या बकरिया टॉप तक जाए, जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टार्ट योर डे अर्ली so that you can beat the sun. Finally! Guess where are we? We are at the Bakaria top! This must be around roughly 11,500, 12,000 feet, and the views from here, I'm speechless. दयारा टॉप से आप एक साइड की पीक्स के सारे व्यूज ले सकते हैं। फर्स्ट में दिख रहा है ये श्रीकंठ है, और राइट में है गंगोत्री 1, 2। हाँ, और ये लास्ट में दिख रहा है जी, ये जोनली है, और बंदर पूंछ तक दिखता है। पर अगर आप बाकरिया टॉप की बात करें तो आपको वहां से सही मायने में 360 डिग्री व्यू मिलता है ऑफ योर लोकेशन।
Now we are ending the day 3 of our trek. अभी तक जैसे हम day 1 और day 2 में हमारी trek में we went through forest cover. आज it was absolutely open throughout the day. For anyone who wants to do this trek or just want to get into trekking in Himalayas, this has to be it. Finally अपनी दयारा की कैंप साइट से निकल रहे हैं रायथल जाने के लिए. कुछ लगभग हम 8 किलोमीटर उतरने वाले हैं आज. हम जिस रास्ते से आए थे अब हम उसके दूसरे रास्ते से नीचे जाने वाले हैं. तो जब हम ऊपर गए तब हमने गुई और चिलपड़ा वाला रास्ता लिया. अब जब हम नीचे जा रहे हैं वापस रायथल विलेज तक, then we are going from the other route which is Bharnala and Nayata. And now the 3 most beautiful things from day 4. Lake at Bharnala, stream at Nayata, waterfall just before Raithal. So here we are, finally done with our Dayara Bugyal trek. We went from Raithal till Dayara top and then Bakaria top and then back. Went from 7,000 feet till 12,000 feet and then again back to 7,000 feet over 4 days. We did this through some amazing terrains, some of them easier on our bodies, the others not so much. But one thing was constant, that we had the best of views all around us throughout this trek. And here's to our first Himalayan trek getting done. After finishing this trek and Akshay, ऐसा बोलना. नहीं. That's funny. No. And here is to finishing our first Himalayan trek.